Hello everyone, this is Dr. Gurpreet. Today I will be sharing how to select लेकेसिस in your clinic. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं लेकेसिस के लिए, सबसे पहले होता है कि जो लेकेसिस के बच्चे होते हैं ये आपके क्लिनिक में जब भी आएंगे ये टिक के नहीं बैठ सकते हैं। तो सबसे पहला रूब्रिक जो इनमें हम देखते हैं सिट एवर्जन टू सिट होते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, चाहे वो डॉक्टर आप खुद हो या इनके साथ जो इनके अटेंडेंट्स हैं आप उनको देख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते कि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो उसमें हम ले लेते हैं कम्युनिकेटिव एंड लोकेसिटी। इसमें लोकेसिटी में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। इसके साथ जब हम लेते हैं कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव में क्या होता है, जब बच्चे हमारे पास आते हैं ये अपनी डिजीज़ कंडीशन के बारे में खुद ही मतलब अपने, अगर गला खराब है तो डॉक्टर मेरी यहाँ पे बहुत पेन हो रही है, या अगर कोई स्किन कंडीशन है तो डॉक्टर सी मेरी फिंगर्स पे ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हैव अ चाइल्ड 5 years ओल्ड जो मेरे को आके दिखा रहा था, सी डॉक्टर मेरी फिंगर्स पे देखो स्किन खराब हो गई है सारी, इस तरह से मुझे शो कर रहे थे। तो इन दैट केस वी टेक द रूब्रिक कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव। नेक्स्ट रूब्रिक जो आता है लेकेसिस के बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, बहुत क्वेश्चंस पुट करते होते हैं। तो एज आई हैव द सोप डिस्प्लेड ऑन माई टेबल, तो वो बच्चा आता है वो उसको टच करेगा और पूछेगा डॉक्टर ये क्या है, उठा के मेरे को दिखा रहा था कि डॉक्टर ये क्या है, आई सेड दीज आर ऑर्गेनिक सोप्स, तो मैं ये ले सकता हूँ, अच्छा ये क्यों यूज़ करते हैं। तो दे विल कीप यू आस्किंग द क्वेश्चंस। तो मैंने उसके मदर से भी, बच्चे था मेरे पास तो उसका मैंने पूछा उसके मदर से, इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं मेरे से, कि आप बताइए कि घर पे भी क्वेश्चंस पूछता है। तो उसकी मदर कहती बहुत क्वेश्चंस पूछता है, टीवी भी देख रहा होगा तो एक के बाद एक क्वेश्चंस पूछते ही रहते हैं। हम कहते हैं बस कर दो यार, अब तो चुप हो जाओ। तो इतने इंक्विजिटिव होते हैं ये बच्चे। फिर ये बच्चों में जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा केओटिक होते हैं, कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग इन ऑर्डरली मैनर। ये अपना कोई भी काम साफ सफाई से, तरीके से, प्रॉपर वे में नहीं करते हैं। अगर इनके आप बैग्स भी देखो तो कोई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इनके बैग्स पैक नहीं होते हैं। इनकी हैंड राइटिंग जो होती है वो भी बहुत डर्टी होती है, गंदी होती है। इनके कॉपीज के कवर्स वगैरह फटे होते हैं, आएंगे तो चीज़ें भी फेंक देंगे, बैग कहीं पे थ्रो कर देंगे, अपने शूज़ कहीं होते हैं, बुक्स कहीं पे होती हैं इनकी। तो ये कायोटिक होते हैं बहुत ज़्यादा, जो मैंने बच्चों में काफ़ी कॉमनली देखी है, ये चीज़ पूछी है कंफर्म करने के लिए। फिर उसके साथ क्या आ जाते हैं, मिसचीवियस होते हैं, बहुत शैतान होते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, लोकेसिटी बहुत होती है, आपके साथ भी बहुत बातें कर रहे होते हैं। मैंने कई बार बच्चों को देखे क्लिनिक पे आते तो मेरे से बहुत जल्दी बातें करने लग जाते हैं। तो उसके साथ क्या आ जाता है, इनके अंदर हाइपर एक्टिव बहुत होते हैं, इनकी एनर्जी, इनके पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर ये सारा दिन टिक के ही नहीं बैठ सकता। आप अपने क्लिनिक पे भी अगर उनको देखोगे तो कभी वो यहाँ है, कभी दूसरी जगह जा रहे हैं, दे कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर। तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो टिक के बैठते ही नहीं है, घर पे सारा दिन उछल कूद करते रहते हैं। उसके साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स आ जाते हैं कि इनमें हाँ जेलेसी और एनवी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनको होता है कि सबसे पहले मैं एनवी में बताऊंगी कि अगर इनको है कि ये टॉयज बच्चे के पास है तो आई ऑल्सो वांट द सेम टॉय, मुझे भी ये चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स कहते होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे पास एक बच्चे का केस चल रहा है, ही इज़ एन 11 year old बॉय। तो उसकी मदर कहती है डॉक्टर साहब ये क्या है कि हम अगर इसको नए कपड़े लेके देते हैं, उसके बाद अगर हमने अपने लिए भी नए कपड़े खरीदने जाने तब भी इसको चाहिए, ये फिर दोबारा शॉपिंग करके आएगा अपने लिए। इसको इतना होता है कि मतलब मेरे को अगर हम कोई भी चीज़ लें, अगर इसकी सिस्टर को हम टिफिन या वाटर बॉटल लेके दे रहे हैं, इसको एक दिन पहले लेके दिए तो नेक्स्ट डे ये कहेगा मेरे को भी चाहिए ही चाहिए। तो ये हमें बहुत परेशान करते हैं इस चीज़ को लेके। हमने किसी के बर्थडे पार्टी में जाना है तो हम 2 गिफ्ट लेते हैं, एक इसके लिए एक उस बच्चे के लिए। तो इस तरह से पेशेंट बताते हैं, इतने एनवियस होते हैं बच्चे। फिर उसके बाद क्या आ जाते हैं कि इनमें कॉम्पिटिटिव की फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है लेकेसिस के बच्चों में। ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, अगर क्लास में भी इनकी एक पोजीशन मेंटेन है तो इनको होता है कि मेरी ये पोजीशन मेंटेन ही रहनी चाहिए। इफ़ आई एम अ फर्स्ट पोजीशन होल्डर तो आई शुड स्टे एट दैट पोजीशन ओनली। अगर कोई और बच्चा उस जगह पे आ जाता है तो ये उससे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते हैं। तो इनमें जेलसी भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके साथ साथ इनके अंदर क्या आ जाता है कि ये जो बच्चे होते हैं लेकेसिस के, वेदर इट इज़ अ चाइल्ड और एल्डरली एनीवन, ये लोग टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, गले से या वेस्ट से, कई बार मैं ये कंफर्म कर लेती हूँ अपने पेशेंट्स में।
तो वो बता देते कि नहीं ये टाइट कपड़े नहीं पहन सकते हैं, इनको सफोकेटेड फील होता है। फिर इनके जितने सिम्टम्स होंगे, कफ है, स्किन कंडीशंस हैं, दे ऑल गेट एग्रावेटेड एट नाइट। स्लीप टाइम पे इनकी कंडीशंस एग्रावेट होती ही होती हैं। फिर उसके साथ आ जाते हैं कि इनके अगर तो ये टाइट क्लोथिंग नहीं पहन सकते हैं तो ये नैरो प्लेसेस में भी नहीं बैठ सकते हैं। इनको उसमें भी डर लगता है, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, जहाँ पे थोड़ा सफोकेटेड से लिफ्ट वगैरह हो जाते हैं, ये अवॉइड ही करते हैं वहाँ पे जाना। ये हम बहुत कॉमनली बच्चों में देखते हैं कि वह लिफ्ट वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आई थिंक आई हैव कवर्ड इसमें एवरी पॉइंट। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और इम्पेशेंट रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्लेफुल बहुत होते हैं, अपना खेलते रहेंगे। आपके क्लिनिक में भी बैठे हैं तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती अपने साथ खेलने के लिए, वो अकेले ही अपना कुछ ना कुछ खेलते रहेंगे बैठ के। तो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट लेकिसिस। So if you have any queries, you can contact me at 9915031036. Have a nice day.